हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिंग पंप के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसका क्या पर्पस होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिंग पंप है, जिसमें एक मोटर होती है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे पानी को जो हमारा सिस्टम होता है उसके साथ उसका प्रेशर को मेंटेन करता है। इन केस ऑफ फायर इवेंट जो है, ये हमारा पानी जो है बिल्डिंग में जाता है और जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे आग लगी होती है, स्प्रिंकलर हो या लैंडिंग वाल्व हो, वहाँ पे इस पानी को थ्रो करता है और जिससे हम आग पर काबू पाते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। ये जो है हमारी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन हेडर है, जो कि हमारे टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें एक गेट वाल दिया गया है, जो कि हम मेंटेनेंस के लिए, अगर हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं पाइपलाइन की और कुछ और करना चाहते हैं, तो हम इस गेट वाल्व को ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है। और जबकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास गेज लगी हैं दो, जो कि हमारे इसमें एयर और वाटर जो लेवल होता है उसको देखते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि हमें उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि क्या रेशो चल रही है इसमें एयर और वाटर की, ये जो कि पंप के इन पर और आउट पर दोनों पर लगाई जाती हैं। क्योंकि ये कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है। आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्चार्ज लाइन आउट हो रही है, आउट होती है तो हमारे मेन हेडर के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये लाइन नीचे से आउट हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, इसको NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ये लगाया जाता है सिस्टम की सेफ्टी के लिए कि हमारा पानी जो है सेक्शन से डिस्चार्ज की तरफ जाए और मेन हेडर के साथ कनेक्ट हो और सिस्टम में कनेक्टेड हो जाए। ये सेफ्टी से लगाया जाता है कि हमारा नॉन रिटर्न, यानी कि हमारे मेन हेडर से जो है हमारे पंप की तरफ, यानी कि सक्शन लाइन की तरफ पानी फ़्लो ना करे। नॉन रिटर्न जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी ये लाइन आगे जाके टी लगा हुआ है, दो में डिवाइड हो जाती है। राइट साइड पे जो हमारी लाइन है वो मेन हेडर है, मेन हेडर के साथ कनेक्टेड है, जो कि बिल्डिंग में जा रहा है। जबकि लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो है टेस्ट लाइन है। इस पंप को टेस्ट करना हो तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, हम इस टेस्ट लाइन के थ्रू करते हैं। आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं NRV के ऊपर जाके हमारी टी लगी है, ये लाइन डिवाइड हो गई है। जो कि हमारी लेफ़्ट साइड पे है वो लाइन जो है हमारी मेन हेडर है, जो कि बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है। जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये हमारी टेस्ट लाइन है। ये टेस्ट लाइन हमारी देख सकते हैं आप, ये हमारी टैंक की तरफ जा रही है, टैंक के अंदर जा रही है। जब कभी हमने इस पंप को चेक करना होता है तो हम इस गेट वाल्व को ओपन कर देते हैं। राइट नाउ आप देख सकते हैं इसका थ्रेडेड रॉड जो है अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये वाल्व क्लोज़ है। जबकि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे हमारा गेट वाल्व ओपन है, जिसका थ्रेडेड रॉड आउट है। तो हमारा अभी ये डिस्चार्ज प्रेशर जो है हमारे मेन हेडर के साथ कनेक्टेड हो रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड क्लोज़ है। इस वजह से हमारी टेस्ट लाइन अभी ऑपरेटेड नहीं है। जब कभी हम इस इलेक्ट्रिकल फायर पंप को अगर चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड का गेट ओपन करते हैं, गेट वाल ओपन करते हैं और हमारा प्रेशर जो है हमारे टैंक की तरफ रिलीज़ हो जाता है। और जैसे ही हमारा प्रेशर, अगर लेट्स सपोज हमारा जो सिस्टम है उसका 10.5 बार अगर हमारा प्रेशर है, तो अगर ये जैसे ही एक बार 1.5 बार तक जो है हमारा जोकी पंप मेंटेन करता है। जबकि अगर 2 बार या 2 बार से मोर प्रेशर डाउन हो जाता है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिकल पंप चल जाता है, और इलेक्ट्रिकल पंप चलेगा और ये हमारे जो प्रेशर को मेंटेन करेगा, जो कि हमारे डिज़ायर जो प्रेशर है 10.5 बार, वहाँ तक इसको ले जाएगा। और इसको हम इस टेस्ट लाइन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, फायर अलार्म सिस्टम को जो है डिसेबल कर देते हैं, यानी कि इस पम्प्स वगैरह के साथ जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं उनको डिसेबल कर देते हैं। और इस टेस्ट लाइन की मदद से हम अपने इस पंप को चेक कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी ये दोनों गेट वाल्व जो हैं टी के पास, आप देख सकते हैं एक लाइन आउट हो रही है। ये लाइन आउट होके कहाँ जा रही है, ये हमारे पैनल में जा रही है, इलेक्ट्रिकल पैनल में, जो कि इस पंप को कंट्रोल कर रहा है। इस
लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। ये प्रेशर स्विच के साथ कनेक्टेड होती है ये लाइन, और जिससे हमारे पंप को कट इन और कट आउट किया जाता है। आपको पैनल की तरफ लेके जाता हूँ और इस लाइन की तरफ बारे में बताता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे जो लाइन है इन हो रही है और आगे आके हमारे प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इससे टी लगा के एक लाइन को आउट किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ से टी लगा के एक लाइन को आउट किया गया है। राइट साइड वाली लाइन से हमारा जो है मेन हेडर का जो है प्रेशर इन होता है, जो कि एक प्रेशर स्विच के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो लाइन है ये हम यूज़ करते हैं हमारे प्रेशर स्विच के कट इन और कट आउट जो है उसको सेट करने के लिए। यानी कि जब हम लेफ़्ट साइड वाले वाल्व को ओपन करते हैं, 2 वाल्व लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड वाले वाल्व को ओपन करते हैं, हमारा जो मेन हेडर का प्रेशर है वो लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि फिर हम उसमें जैसे ही हम प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, जैसे ही प्रेशर हमारा लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल है, हम इसको चाहते हैं 8.5 बार पर रन हो, तो हम इसको क्या करते हैं प्रेशर को डिस्चार्ज करते हैं। जैसे हमारा मेन गेज जो है 8.5 पे जाती है, तो हम इस लेफ़्ट साइड वाले वाल्व को बंद कर देते हैं। वहाँ पे हमारा प्रेशर जो है इसको प्रेशर स्विच की सेटिंग कर देते हैं, और हमारा प्रेशर जब कभी भी मेन हेडर का 8.5 तक पहुँचेगा तो हमारा ये इलेक्ट्रिकल पंप चलने लग जाएगा। तो ये फंक्शन है इस लाइंस का। आपको पैनल की तरफ लेके जाता हूँ, इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल फायर पंप को कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं इस पे हमारे पास एक आइसोलेटर है जिसकी 3 पोजीशन होती हैं, ऑन, ऑफ और ट्रिप। और लेफ़्ट साइड पे कंट्रोलर लगा है जिस पे हम तमाम पैरामीटर्स को देख सकते हैं, वोल्टेज, करंट को, प्रेशर को। और नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास इसको मैनुअली ऑन ऑफ़ करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। इस पंप को आप मैनुअली ऑन ऑफ़ भी कर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट जो कंट्रोलर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन इसके साथ आती है। यानी कि एसी पावर जो है, ऑटो ऑन ऑफ स्टेटस है, फेस रिवर्स है, जो भी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं वो सारी उनके साथ सेफ्टी डिवाइसेस जो लगी होती हैं इस पैनल के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे हमारे तमाम एरर्स और इंडिकेशंस आती हैं जो कि हमारे पंप के साथ चल रही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में, फायर अलार्म के बारे में। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।